हम लोग को टारगेट किया जाता है। हम लोग को टारगेट किया जाता है पहला तो ज़मीन। फिर क्या कुछ कारण है कि आदिवासी पहले भी संघर्ष कर रहे थे और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? आदिवासी पहले भी संघर्ष कर रहे थे 5,000 साल पहले से, और अभी भी संघर्ष संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग संघर्ष किसका साथ कर रहे हैं? खुद का साथ संघर्ष कर रहे हैं ना, अदृश्य रूप से हम लोग का पास में कुछ अदृश्य काल्पनिक विषय घुसा है जिसका वजह से हम लोग को संघर्ष करना पड़ा। लाखों करोड़ों साल से यहाँ उत्पन्न हुआ, यहाँ जन्मा ये आदिम काल का आदिवासी आज 5,000 साल से लड़ रहा है किसका साथ? कौन हम लोग को दानव कहा, कौन हम लोग को राक्षस कहा, कौन हम लोग को असुर कहा? वो असुर अभी हो, अगर दुनिया में होता तो उसका तो जन्म भी हो जाता। हाँ, 10 हाथ वाला, 5 हाथ वाला, ऐसा 10 मस्तक वाला, 4 मस्तक वाला अगर दुनिया में अगर प्रोडक्शन हुआ होता, जन्मा होता, आज क्यों नहीं जन्म हो रहा है? एक काल्पनिक विषय लेके जो हमारा अंधविश्वास हमारा समाज में गढ़ दिया, तो जिसका वजह से हम लोग को संघर्ष पड़ना पड़ रहा है एक अदृश्य विषय से। हम लोग देखा कुछ आदिवासी पदवीधारी राजनीति पार्टी में है, और वो लोग हमारा पूर्वज रावण का पुतला दहन किया। जो शिक्षित लोग, पढ़ा लिखा पदवीधारी सब है। अरे रावण कौन था? राक्षस किसको कहा जाता है? हमारा आदिवासी गोत्र में है असुर। ग्रंथ एक लिखा गया महाभारत, उसमें अर्जुन को, आर्यन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन लोग का जो गुरु दुर्न था, वो हमारा एकलव्य भील आदिवासी को वो शिक्षा दिया नहीं, और शिक्षा भी दिया नहीं, और शिक्षा से वंचित भी किया, और उसका दाहिना हाथ का उंगला भी काट लिया। जो शिक्षा भी दिया नहीं और उसका गुरु दक्षिणा भी ले लिया। तो हम लोग को उस तरह से कुछ शिक्षा दिया नहीं गया पहले से, और आदिवासी अपना तरीका से प्राकृतिक से ही सीखा। एकलव्य जंगल में सीखा, किसी गुरु से सीखा नहीं, और किसी वेद डॉक्टर कोई नहीं सिखाया था। वो लोग जो रामायण में बोलते हैं, लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, साबरी भील, माता साबरी भील, वो किसी डॉक्टर से सीखा नहीं था। जंगल का फल सब से सीखा, जंगल का जड़ी बूटी से सीखा। जो राम वनवास में होने का टाइम में अरण्य कांड में है, तो वो जो वनवास में बीमार हो गया था, तो सबरी भील आदिवासी, जो आदिवासी माता है, वो जंगल प्राकृतिक से सीख के जो जड़ी बूटी दिया था, फल दिया था, वो से ही जो राम स्वस्थ हो गया था। इसीलिए प्राकृतिक से सीखते हैं हमारा आदिवासी। हमारा आदिवासी को धनुष विद्या का ट्रेनिंग धरती आबा बिरसा मुंडा को धनुष विद्या का ट्रेनिंग कोई सिखाया नहीं, अपने आप सीखा प्रकृति अपने आप से। सीखे थे। हाँ, हमारा फोटो हो, किसी से सीखा नहीं, अपने आप सीखा और अंग्रेज से लड़ाई किया। हमारा भीमा नायक हो, अपने आप निमाड़ में लड़ाई किया, कोई किसी से सिखाया नहीं। हमारा तेलंगा खड़िया, इस तरह से हमारा बहुत है। हमारा सिद्धू कानू मुर्मू, इस तरह से हम लोग का प्राकृतिक से ही हम लोग सीखा। औजार को लेकर क्या कहेंगे? हर जगह देखा जाता है, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा तीर तो कोई भाला, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, तीर और भाला और गोफन, ये सब जगह का अनुरूप ये सब है। और कहेंगे हम सब का जो हथियार जो है, वो हम लोग का ज़मीन में जो अभी भी है, जो हम लोग का हथियार जो बनाया जाता था, वो दिकू लोग वो हथियार से लड़ने नहीं सका। और हम लोग का ज़मीन सिंधु घाटी से लेके हमारा थाईलैंड तक का हमारा अविभाजित बंगो, जब ये बांग्लादेश बोलते हैं, तो वहाँ से लेके जो हम लोग का पूर्वज जो राजा थे, जिसको दानव असुर कहा जाता था, वो लोग से लड़ नहीं सकते थे दिकू लोग, आर्यन लोग। तो जिसका वजह से हम लोग का हथियार जो ज़मीन में गड़ा हुआ, उससे औजार को निकाल के हमारा पूर्वज बनाते थे। इसीलिए हमारा पूर्वज का हथियार को हथियार से नहीं लड़ पाते थे, और इसीलिए हमारा ज़मीन में बहुत सारा हथियार बनाने का औजार सब है, जगह सामान सब है। हम लोग का आदमी का जरिए हम लोग को लड़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे? झारखंड में बांधे हुए सरना गमछा, तो क्या वेस्ट बंगाल में भी ऐसे गमछा पहना जाता है? हाँ, वेस्ट बंगाल में भी और सारा भारत में आदिवासी हमारा ये गमछा को सम्मान करते हैं, और मस्तक में ये गमछा को पहनते हैं। ये वेस्ट बंगाल में तो अलग कलर होगा ना, क्या कहेंगे? हाँ, अलग कलर है। हमारा वेस्ट बंगाल में विभिन्न कलर है, और आदिवासी कलर का साथ मतलब नहीं रखता है, क्योंकि कलर का जो हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक का जितना भी कलर है, वो कलर को सम्मान करते हैं। और इसीलिए ये गमछा का भी जो कहा जाता है, तो गमछा भी प्राकृतिक का कलर है,
तो प्राकृतिक का कलर विभिन्न स्तर पर, विभिन्न भूभाग पर हमारा आदिवासी लोग अपना अपना तरीका से ये प्राकृतिक का कलर को लगाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा प्राकृतिक का रंग जो हम लोग का मेघधनुष कहते हैं। मेघधनुष। जी। हाँ, जो बारिश का समय मौसम में प्राकृतिक मेघधनुष निकलता है, तो उस समय वो धनुष का रंग जो है 7 रंग है। और आदिवासी एक तीर एक कमान 100 आदिवासी एक समान जो हम लोग कहते हैं, तो धनुष का साथ आदिवासी एक समान जोड़ा जाता है। तो वो धनुष जो है प्राकृतिक धनुष, हाथ में बनाया हुआ धनुष का बात नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक धनुष जो सुरक्षा करता है और हम सब का जो सुरक्षा करने वाला जो रंग है, वो रंग को आदिवासी प्राकृतिक आदिवासी उसको सम्मान करता है। विशेष एक ही रंग का बात नहीं है। इसीलिए हमारा आदिवासी लोग विभिन्न जगह में, हमारा गोंड सब जो है एक अलग रंग है, और हमारा हो मुंडा सब है एक अलग रंग है, हमारा राभा लोग है, हमारा गारो है, हमारा खासी है, हमारा कुकी है, हमारा संताल है, हमारा मुंडा है, हमारा लोहरा है, या तो और हमारा भील है, हमारा मीणा है। इस तरह से हम लोग का 700 से भी ज़्यादा हमारा आदिवासी है, हमारा उरांव है। तो इस तरह से हम लोग का विभिन्न जगह पर विभिन्न तरीका का हमारा रंग होता है। यानी सम्मान प्रकृति के के लिए। जितने भी कलर हैं कहीं ना कहीं उसको परिधान में भी समाया हुआ रहता है। और खासतौर पे संथाल के क्षेत्र में, झारखंड में तो हम लोग देखते हैं घरों में भी वही कलर देखने को मिलता है, जिस तरीके से मौसम में फूल खिलते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये सही है, क्योंकि हमारा संताल परगना जो है और हमारा संताल समुदाय है, हमारा प्रोटोस्लड है, और हमारा हो है, हमारा मुंडा है, हमारा खड़िया है, और हमारा गोंड है, हमारा भील है। तो हमारा ये प्राकृतिक सौंदर्य का जो संरक्षण है, जो घर में आप जो पेंटिंग को देखा बोला, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग को प्राप्त किया हुआ है, जो पिथोरा पेंटिंग बोलते हैं। पिथोरा पेंटिंग जो हमारा भील समुदाय से बनाया हुआ पिथोरा पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग हमारा घर दीवार इस तरफ में प्राकृतिक का पेंटिंग पूर्वजों ने करके दिखाया था, जो प्रकृतिक से देखा था, जल जंगल ज़मीन से सीखा था। उसका वजह से आज पिथोरा पेंटिंग हमारा संताल में है, हमारा मुंडा में है, हमारा हो में है, और इसको भील का पिथोरा पेंटिंग जो गोंडी का, तो आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, सर्वश्रेष्ठ। वर्तमान हम लोग का लड़ाई जो है, हम लोग का साथ में सीधा सीधा दिक्कू लोग हम लोग का साथ नहीं लड़ रहे हैं। हमारा गुलाम वाला जो लोभी प्रकार का, दलाली प्रकार का कुछ आदिवासी लोग है, जिसको नेता मंत्री एमएलए एमपी बना के हम लोग को दबाया जा रहा है, जिसका वजह से हम लोग का संघर्ष सीधा सीधा हम लोग का साथ ही हो रहा है। क्योंकि हम लोग को टारगेट किया जाता है, हम लोग को टारगेट किया जाता है पहला तो ज़मीन। हाँ, मणिपुर का घटना है ज़मीन। दूसरा लोग जो मैतई लोग ज़मीन उसमें नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं हड़प पाने पा रहे हैं, जिसका वजह से क्योंकि हमारा आदिवासी लोग को उसमें हटाने का काम कर रहे हैं, जिसका वजह से सीधा सीधा कुछ नहीं कर पाने से चक्रांत का जरिए, जो साम दाम दंड भेद का जरिए उसमें कुछ कुछ बदनाम किया जाता है। जो अपना ज़मीन को सुरक्षा करने जा रहा है कुकी लोग, वो लोग को आतंकवादी कहा जा रहा है। अरे हमारा ज़मीन है, आदिकाल से हमारा ज़मीन है, वो ज़मीन आदिवासी सुरक्षा किसी हाल में भी करेगा। क्या बिरसा मुंडा को भी आतंकवादी बोलेंगे? अंग्रेज से जब लड़ाई किया, जमींदार से जो लड़ाई किया, तो उसको भी बोलेंगे? टंटिया भील को भी बोलेंगे क्या? क्या पूंजा भील हल्दी घाटी लड़ाई में जो अकबर का साथ में लड़ाई किया, अपना देश को बचाया, हथियार चलाया, तो पूंजा भील भी आतंकवादी है क्या? हाँ? तो हमारा कुकी लोग को कैसा आतंकवादी बोला जा सकता है? हमारा झारखंड में, हमारा बस्तर छत्तीसगढ़ में कैसा आतंकवादी बताया जाए? क्या कर रहे हैं आदिवासी? किसी का गांव में देश में जाकर लूटपाट कर रहे हैं क्या? ना बैंक डकाट कर रहे हैं, अपना जमीन सुरक्षा कर रहे हैं। जमीन सुरक्षा जिस तरह से पूंजा भील किया, जिस तरह से भीमा नायक किया, जिस तरह से हमारा तेलंगा खड़िया किया, जिस तरह से जबरा पहाड़िया, तिलका माझी, फूलो झानो, जैसा कि हम लोग का दुर्गावती हमारा ये काम के लिए, जमीन के लिए लड़ाई किया, तो उस तरह से जब बनता नहीं, भारत सरकार हम लोग का ज़मीन सुरक्षा कर नहीं रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सब हमारा ज़मीन को सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो हम लोग का आदमी जगह जगह उसका प्रतिरोध तो करेंगे ही।
तो हो बोल के अपना जमीन सुरक्षा करने वाला को भी आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो सकता है क्या? देशद्रोही हो सकता है क्या? लेकिन तो झारखंड में कई बार जमीन के मामले में आदिवासियों को जेल भेजा जाता है, इसमें क्या कहेंगे? सरकार की भूमिका इस पर सवाल उठता है, क्या कहेंगे? सरकार कौन है? सरकार तो भारत देश का संविधान को नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को नहीं मानता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 में क्या बोला है? ये देश का असली मालिक ये आदिवासी है, रियल ओनर ऑफ इंडिया। तो ये आदिवासी अपना जमीन, तो रियल ओनर ऑफ इंडिया का जमीन गैर आदिवासी कैसा ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ है? भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ सोया हुआ है? इसका मतलब वो लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को मानता नहीं है, ये बात है। और ये अन्याय है। बिरसा बाबा धरती आबा है, ये धरती बोला तो आबुआ दिसुम आबुआ राज। अरे हमारा देश में हम लोग का राज है, तो इसीलिए हम लोग का ये राज चलना चाहिए बोल के धरती आबा बिरसा मुंडा समस्त आदिवासी के लिए, समस्त देश के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। आदिवासी और वनवासी में अक्सर मतभेद देखा जाता है, कहीं ना कहीं वनवासी से बहुत खासतौर पे आप लोगों का जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय नाराज़ होता है, तो वनवासी से क्यों नाराज़ होता है? वनवासी का मतलब क्या है? हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे या जंगली सिविलाइजेशन बोलेंगे? जिस समय कोलंबस क्रिस्टोफर अमेरिका गया नहीं था, तब तक कब का बात है? काल परसों का बात है। हाँ, अमेरिका का भी कुछ हो था ही नहीं, लंदन इंग्लैंड का कुछ बातें नहीं था, और ना चाइना का कुछ बात था। उस समय हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। हाँ, तो हमारा आदिवासी को कैसा जंगली कहा जा सकता है? तो जंगल का मतलब तो वनवासी कैसा हो सकता है हमारा? हम लोग तो मूलवासी है, हम लोग तो आदिकाल से रहने वाला। हम लोग कहा ना, जो किसी से सीखा नहीं, हम लोग प्राकृतिक से सीखा हुआ। आदिकाल से जो ईश्वर वाला गॉड भगवान ना दुनिया में उसका नामो निशान नहीं था, तब से आदिवासी है। तो आदिवासी आदिम काल से है, जिसको इंडिजिनियस कहा जाता है।